हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं। हमारे प्यारे छात्र व छात्राओं, आप सबों का बाल ज्ञान बाय राजेश सर के चैनल में स्वागत है। आप सबों को आज मैं 5वीं वर्ग की जो कविता है, पाठ की पहली कविता है, उस कविता को मैं आप सबों के सामने रख रहा हूँ। कविता का शीर्षक है हिंद देश के निवासी। जैसा कि हम लोग जानते हैं, हम लोगों का प्यारा देश हिंदुस्तान, इनका अन्य नाम भी है भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, आर्यव्रत। हमारे विद्वानों ने बहुत ही समरसता के साथ इस कविता की रचना की है और रचनाकार हम सभी बच्चों के बीच, हम सभी भारतवासियों के बीच यह जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर हिंदुस्तान की क्या विशेषताएं हैं अन्य देशों के अलावे, क्यों इस देश को सर्वोपरि माना गया है। इसी का इस कविता के माध्यम से वर्णन किया गया। तो प्यारे बच्चों, हम कविता को शुरू करते हैं और इन्हें मैं अपने शब्दों के द्वारा सुस्वर वाचन भी करेंगे और आपसे इनका भावार्थ भी शेयर करेंगे, जिससे कि आपको परीक्षा या अन्य कहीं भी ऐसा अवसर पड़े तो आप बिल्कुल निडर और निश्चल भाव से एक ज्ञानियों की भांति आप उनको अपने बातों को रख सकते हैं। तो मैं प्रारंभ करता हूँ। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं। रंग रूप वेश वासा चाहे अनेक हैं। पहली पंक्ति है, कविवर जी कहते हैं हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं। रंग रूप वेश वासा चाहे अनेक हैं। ये हिंदुस्तान के जन अर्थात लोगों, नागरिकों, हम लोग सभी जन, सभी लोग एक हैं, चाहे वह रंग, रूप या वेश। जैसे हमारे हिंदुस्तान में काले भी हैं, गोरे भी हैं, मोटे भी हैं, नाटे भी हैं, पतले भी हैं, लड़का भी है, लड़कियां भी हैं और पशु पक्षियां भी हैं। सभी जन एक हैं। वही कह रहे हैं हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं। रंग रूप वेश वासा चाहे अनेक हैं। अनेक प्रकार के लोग हैं, अनेक वेश हैं। पहनावा, वेश अर्थात वस्त्र। कोई देखिएगा सूट पहनते हैं तो कभी कोई साड़ियाँ पहनती है हमारी बहनें, तो कोई कोट पैंट पहनते हैं, कोई धोती कुर्ता पाजामा, कोई पगड़ी, कोई गमछा। यानी कि हमारा हिंदुस्तान में ऐसे लोग हैं, सबों का वेश अलग है, भाषा भी अलग है। कुछ संस्कृत बोलते हैं, कुछ हिंदी बोलते हैं, कुछ अंग्रेजी बोलते हैं, कुछ मगही बोलते हैं, कुछ भोजपुरी बोलते हैं। जैसे आपका बगल में ही हमारा है दरभंगा, मधुबनी आदि में मैथिली का भी प्रयोग किया जाता है, बोला जाता है। तो कविवर जी वही कह रहे हैं हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं।
रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गूथे माला में एक हैं। प्यारे बच्चों, इस कविता के माध्यम से हम विभिन्न प्रकार के कुछ फूलों का नाम भी जान जाते हैं, जैसे बेला, गुलाब, जूही, चंपा और चमेली। कुछ फूल इसमें रात्रि में खिलने वाला है, कुछ दिन में खिलने वाला है। जिस तरह से एक फूल का जो बागान होता है, उद्यान होता है, उनमें सभी प्रकार के रंग बिरंगे फूलों का है सजा हुआ बागान। ठीक उसी तरह से हमारा हिंदुस्तान, हमारा प्यारा भारत जो है, विभिन्न प्रकार के रंग रूप वेश भाषा से सजा हुआ है। और यह हमारी भारत माता जो है, यह बिल्कुल वह बगिया की तरह सजाया सवारा हुआ है। किसी भी स्थिति में हम लोग अलग नहीं हैं, बस देखने के लिए हम लोग अलग अलग हैं। कह रहे हैं कविवर जी, बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गूथे माला में एक हैं। फूल तो अनेकों हैं पर माला एक है। ठीक उसी प्रकार से हम लोग भिन्न भिन्न जात के हैं, भिन्न भिन्न धर्म के हैं, भिन्न भिन्न कद के हैं, भिन्न भिन्न रूप के हैं, लेकिन हम लोग सबसे पहले भारतवासी, हिंद के निवासी। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गूथे माला में एक हैं। तीसरी पंक्ति है, कोयल की टेर प्यारी, कोयल की कूक प्यारी, पापी है की टेर प्यारी, कोयल की कूक प्यारी, पापी है की टेर प्यारी, गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक हैं। कह रहे हैं कविवर जी कि कोयल की कूक प्यारी। प्यारे बच्चों, कोयल को आपने तो देखा भी होगा, और उनका प्यारा सा जो कुकुहाट है उनको हमने सुना भी है। जैसे आपको थोड़ा सा हम सुनाते हैं कोयल कैसे बोलती है। कू कू कू। हम लोगों ने बचपन में ऐसा करके अपना बचपना को गुजारा है कि जब कोयल एक पेड़ पर जब आम का मंजर आ जाता है तो वह कूकता रहता है, और उसी के साथ स्वर में स्वर लगाकर हम बच्चे बचपन में कूक भी लगाते हैं, और विरोध में जो है कोयल बेचारा वह भी कूक का आवाज करती है। तो कोयल कहती है, कोयल की कूक प्यारी, पापी है की टेर प्यारी, गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक हैं। ठीक उसी तरह से विभिन्न प्रकार की पक्षियां हैं, वह एक साथ मिलके रहना चाहता है। भाषा भले अलग हो, कोई कूक बोले, कोई काँव बोले, कोई क्रुक बोले, लेकिन सभी अपनी मन की भावना को रखना चाहता है। वह अपने निवास स्थान से प्रेम रखना चाहता है। ठीक उसी तरह से हम भारतवासी विभिन्न प्रकार के हैं, सभी जन एक। आगे पंक्ति है, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, जाके मिल गई सागर में हुई सब एक हैं। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, जाके मिल गई सागर में हुई सब एक हैं। ए प्यारे छात्रों, कविवर जी कह रहे हैं कि हमारे देश में गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी और ब्रह्मपुत्र,
ये 5 नदियाँ हैं। इस कविता के माध्यम से हम 5 नदियों का नाम भी जान लेते हैं। कौन कौन है, फिर से हम लोग रिपीट करते हैं। गंगा, यमुना, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी। अर्थात हमारा भारत देश नदियों से भरा पड़ा। ये नदियाँ सब एक साथ मिलकर सागर में मिलना चाहती है, क्योंकि वह अलग अलग स्थान में, अलग अलग राज्य में अलग अलग नामों से जाना जाता है। लेकिन जब एक जगह वह मिल जाता है सागर में, तो वह नदी नहीं बल्कि सागर का नाम हो जाता है। वह एक साथ मिलकर रहना चाहता है। ठीक उसी तरह से हमारा भारत देश, हम सभी जन एक, भले वह भिन्न भिन्न प्रदेशों से क्यों ना आते हैं। प्यारे बच्चों, हम सबों को इस नदी से प्रेरणा लेनी चाहिए। वह भिन्न भिन्न नामों से पुकारा जाता है, भिन्न भिन्न राज्य में है, भिन्न भिन्न प्रदेशों में है, लेकिन वह तो है तो नदी, और सागर में एक बिल्कुल हो जाता है मिलके। कहीं कोई किसी तरह का उसे घृणा नहीं है, तृष्णा नहीं है, किसी तरह का क्रोध नहीं है, वह सब एक। आगे बोलते हैं, धर्म है अनेक जिनका सार वही है। धर्म है अनेक जिनका सार वही है। पंथ है निराले सबका मंजिल तो एक है। धर्म है अनेक जिनका सार वही है। पंथ है निराले जिनका मंजिल तो एक है। प्यारे बच्चों, यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, न जाने कितने धर्मावलंबी हमारा भारत देश में रहते हैं, लेकिन सबसे पहले हम लोग भारतवासी हिंदुस्तानी हैं। जिस तरह से धर्म अनेक होते हुए भी हम एक हैं, क्योंकि किसी भी धर्म, चाहे वह बाइबिल हो, कुरान हो, महाभारत हो, रामायण हो, सबका मंजिल अंतिम वही है, हमें शांति प्राप्त करना है। और शांति पाने के लिए हमें किसी भी धर्म का विरोध न करना चाहिए। सभी धर्म एक है। कोई भी धर्म पुस्तकें यह नहीं बताता कि हमें किसी का मर्डर करें, किसी का विरोध करें, ऐसा नहीं करना है। वह एक साथ भाईचारा बनाना सिखलाता है। अनेक धर्मों में हम लोगों ने सीखा है अपने महर्षियों के द्वारा कि हम सभी का मंजिल बस वह अल्लाह है, ईश्वर है, गॉड है, इसके अलावे कुछ और नहीं। इस कविता का सार वही है कि मंजिल बस एक है। कह रहे हैं, हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। प्यारे बच्चों, ये मैंने अभी कविता वाचन आप सबों के सामने किया। अगला वीडियो में मैं इसका प्रश्नोत्तर लेकर आऊँगा, और यह वीडियो आप सबों को लाभ पहुँचाए, इस उद्देश्य से मैंने तैयार किया है। आप इन्हें सुनकर अधिक से अधिक भावार्थ को समझ पाएँ, जिससे कि आप अपने परीक्षा में अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकें। अगला वीडियो का आप इंतज़ार करेंगे। मैं क्रमबद्ध कविता हो या कहानी हो, इन सारे पाठ को मैं क्रमबद्ध बारी बारी से आप सबों के सामने रखूँगा, प्रश्नोत्तर सहित। आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो जुड़ जाएं, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसा इसलिए कि हम आप सबों के सहयोग से ही चलते हैं। अगर यदि इतना हो पाए तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।